हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आरपीएससी सेकंड ग्रेड विषय सामाजिक विज्ञान के सिलेबस का हम विश्लेषण करने वाले हैं। हर एक विषय के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो पूरा इस वीडियो में दिखाया गया है। इसको स्किप नहीं करना गाइस, आपको कंटिन्यूस को देखना है। इस वीडियो के एंड में मैंने जो लास्ट एग्जाम की कट ऑफ है उसके बारे में भी इसमें डिस्कस किया है, और जो एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट से रिलेटेड सामाजिक के प्रत्येक विषय के कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो पूरा इस वीडियो में आपको देखना है। तो लेट्स आगे बढ़ते हैं गाइस। पहला विषय जो है वो इतिहास है। इतिहास का जो सिलेबस है वो इस प्रकार है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक युग, फिर बौद्ध और जैन धर्म, मौर्य एंड गुप्त काल, भक्ति और सूफी प्रणाली, और मुगल काल। मुगल काल की जो विशेषताएं और उसकी जो प्रशासनिक विशेषताएं, सांस्कृतिक उपलब्धियां, उसके अलावा शिवाजी की विरासत, स्वतंत्रता आंदोलन का जो बैकग्राउंड है 1857 1857 की जो पृष्ठभूमि है उसका विद्रोह, कांग्रेस का जो उदय हुआ था, किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई थी, और उसके अलावा जो है गांधी जी की भूमिका है, और भारत का विभाजन। तो महात्मा गांधी युग भी इसी में इंक्लूड है। इसके अलावा जो भारत का विभाजन है, इसके अलावा जो है फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और रूसी क्रांति, ये इसके मेन पॉइंट है। इसके अलावा जो है यूएनओ राष्ट्रीय जो संघ है, उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ, और भारत की विश्व शांति में जो भूमिका है, ये आपका इतिहास का सिलेबस है। इसके अलावा जो है ज्योग्राफी, ये सेकंड सब्जेक्ट है सोशल साइंस में। ज्योग्राफी का सिलेबस पृथ्वी की गति और उनके प्रभाव, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी का आंतरिक भाग, संरचनाएं, महाद्वीप, महासागरों की उत्पत्ति, स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बल यानी कि भूकंप एवं ज्वालामुखी, और उसके अलावा वायुमंडल का संगठन, सूर्याभिताप, दाब पेटियाँ, पवने, महासागरीय धाराएं और ज्वार, और भारत के संदर्भ में जो भूगोल है, भौगोलिक विशेषताएं, भारत की जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जल निकासी जो अपवाह तंत्र है वो, इसके अलावा कृषि, उद्योग धंधे और जनसंख्या। राजस्थान के संदर्भ में भी ये सही भौतिक प्रदेश, भौतिक विशेषताएं, उसकी जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, अपवाह तंत्र, कृषि, खनिज, उद्योग और जनसंख्या। तो ये गाइज आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपको राष्ट्रीय आय की अवधारणा, मांग और आपूर्ति और उपभोक्ता संतुलन की बुनियादी अवधारणाएं, तीसरा है मुद्रा की परिभाषाएं और उसके कार्य, और वाणिज्यिक कॉमर्शियल बैंक्स और जो रिजर्व बैंक है उनके कार्य, भारत के विदेश व्यापार, उनकी जो रुझान, उसके अलावा जो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण की अवधारणा, भारत में आर्थिक योजनाएं, भारत में गरीबी और बेरोजगारी, ये अर्थशास्त्र का सिलेबस है गाइस। और इसके जो क्वेश्चन है वो कितने आएंगे ये आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। नेक्स्ट सिलेबस है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत, पारंपरिक और आधुनिक परिक्षेप्य, शक्ति, वैधता और संप्रभुता, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, संघवाद, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निदेशक सिद्धांत और संशोधन की जो प्रक्रिया है, संघ और राज्य सरकार की विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और स्थानीय स्वशासन इसमें इंक्लूड है। पड़ोसी राज्यों के साथ भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय विदेश नीति के लिए चुनौतियाँ, और जो हालिया जो रुझान है जैसे ग्लोबलाइजेशन है या वंचित समूह और वर्गों का सशक्तिकरण, ये राजनीतिक विज्ञान का सिलेबस है। इसके बाद है समाजशास्त्र, जिसको हम सोशियोलॉजी भी कहते हैं। तो सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, समाजशास्त्र का परिक्षेप्य, बुनियादी अवधारणाएं, समाज, सामाजिक समूह, स्थिति और भूमिका, सामाजिक परिवर्तन। अगला जो है वो जाति और वर्ग, उसकी विशेषताएं, अर्थ, जाति में वर्ग में परिवर्तन, सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार, एड्स, और जो वर्ण व्यवस्था है उसमें आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह और परिवार की अवधारणा। ये सोशियोलॉजी का सिलेबस है, काफ़ी छोटा सिलेबस है और क्वेश्चन जो है वो इसमें पूरे आते हैं। इसके अलावा अगला सब्जेक्ट है लोक प्रशासन, जिसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं।
लोक प्रशासन जो एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जो अर्थ है, उसका जो कार्य क्षेत्र है, उसकी प्रकृति और इसका विकास, ये इसका सिलेबस है। और जो संगठन के सिद्धांत है, प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय लेना, नैतिक प्रेरणा, भारतीय प्रशासन में मुद्दे, राजनीतिक और स्थायी कार्यकारी के बीच संबंध, जर्नलिस्ट और विशेषज्ञ, प्रशासन में लोगों की भागीदारी और नागरिकों की शिकायतों का निवारण, जैसे कि लोकपाल और लोकायुक्त। ये लोक प्रशासन का सिलेबस है दोस्तों, काफ़ी छोटा सिलेबस है, इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी में जो वैदिक और उपनिषद दर्शन की मूल अवधारणाएं, सुकराती विधि, कात्य विधि, ग्रीक नैतिकता, सुखवाद, उपयोगितावाद, कांटियन नैतिकता, इच्छा की स्वतंत्रता, सजा के सिद्धांत, वर्णाश्रम और धर्म, पुरुषार्थ, गीता के निष्काम कर्म, जैन धर्म की नैतिकता, बौद्ध धर्म और गांधीवादी नैतिकता। ये सिलेबस जो है वो फिलोसफी से रिलेटेड है, और फिलोसफी के कितने क्वेश्चन आएंगे ये वीडियो के एंड में मैंने बताया है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड जो है वो सेकंड पेपर में हर विषय के अकॉर्डिंग उसकी टीचिंग मेथड आने वाली है। तो सामाजिक की टीचिंग मेथड में जो सिलेबस है वो ये है: सामाजिक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र और अवधारणाएं, विभिन्न स्तरों पर विशेष अध्ययन पढ़ाने के उद्देश्य और उद्देश्य, अन्य स्कूली विषयों के साथ सामाजिक अध्ययन का संबंध, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के तरीके, परियोजना, समस्या समाधान, सामाजिक पाठ और नवोन्मेषी नवाचारित अभ्यास विधि। इसको नवाचारित अभ्यास विधि और भूमिका निभाना यानी कि रोल प्ले और ब्रेनस्टॉर्मिंग और फील्ड ट्रिप, ये शिक्षण विधियों में। इसके अलावा जो सिलेबस है वो निर्देशात्मक सहायता प्रणाली, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण सहायता, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर का यूज़, किस तरह से जो इनका उपयोग होता है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के गुण, भूमिका, व्यावसायिक विकास। इसके अलावा जो करिकुलम है, पाठ्यचर्या, संकल्पना और उद्देश्य, और एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, जो स्ट्रक्चर जो है इसका संरचना 2005, शिक्षण की योजना, वार्षिक योजना, इकाई और दैनिक पाठ्य योजना, और मूल्यांकन के उपकरण और तकनीक, विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न है, ब्लूप्रिंट और उपलब्धि परीक्षण की जो प्रिपरेशन है, ये इसका सिलेबस है। तो ये टीचिंग मेथड है गाइस। सोशल साइंस में ये टोटल सब्जेक्ट जो है इनमें इतिहास हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और शिक्षण विधियाँ, ये पूरा सिलेबस है। इसके अलावा जो है ये पूरा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है, किस तरह के जो लास्ट एग्ज़ाम हुए हैं अब तक के, उनमें हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितने कितने क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन है, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो लास्ट पेपर के एनालिसिस है उसमें ये अप्रोक्स दिए गए हैं, फिक्स नहीं होता है लेकिन फिर भी अप्रोक्स यही क्वेश्चन आते हैं। लाइक इतिहास में 18-19 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में 19-20 क्वेश्चन आते हैं, और इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में 18 से 19 क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान में 18 से 19 क्वेश्चन, समाजशास्त्र में 18 से 19 से 20 क्वेश्चन, लोक प्रशासन में 18 से 19 क्वेश्चन, दर्शन शास्त्र में 14 से 15 क्वेश्चन, और टीचिंग मेथड के टोटल 20 क्वेश्चन। तो सारे सब्जेक्ट के टोटल करने के बाद 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। उसके अलावा जो है लास्ट एग्ज़ाम में क्या कट ऑफ रही थी हम इसको देखते हैं। तो जो एग्ज़ाम की जो कट ऑफ थी लास्ट, वो सोशल साइंस में जनरल कैटेगरी में 325 अप्रोक्स 324.40 ये कट ऑफ जनरल की है, और आप इस लिस्ट में देख सकते हैं आपकी जो कैटेगरीज है उसके हिसाब से आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा जो ओबीसी है वो 321.50, एससी 283.94 और एसटी के लिए 274.82। ये लास्ट एग्ज़ाम की कट ऑफ है गाइस। तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अप्रोक्स आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कट ऑफ। Thank you for watching my video, and for upcoming videos please subscribe and share my channel. Thank you.